हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लिस्ट टैग के बारे में जानेंगे। और पिछली कुछ वीडियो में हमने बहुत सारे टैग्स के बारे में बात करी है, जैसे आपका टेबल टैग हो गया, फॉर्म टैग हो गया, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में हमने बात करी थी चैप्टर 2 के अंदर। और चैप्टर 1 के अंदर हमने इवोल्यूशन ऑफ एचटीएमएल के बारे में बात करा था। तो हमने ये सारे काम करे थे, ठीक है। हमने इन सब के बारे में जाना था। और लास्ट क्लास मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, आपको टेबल से एक चेस बनाना था। आज हम पहले वो बनाएंगे। देन उसके बाद हम क्या चलेंगे आज का देन उसके बाद हम क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे लिस्ट टैग। ठीक है। और लिस्ट टैग के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने समलाइन टेक्स्ट एडिटर पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको एक यहाँ पर एक मैं नई फाइल चूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर अब ट्यूटोरियल बनाऊंगा ट्यूट 5 के नाम से डॉट एच टी एम एल। एच टी एम एल क्या होती है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, जिसके बेस बिहाफ पर ये प्लेलिस्ट चल रही है, जिसके बिहाफ पर ये पूरा वेब डेवलपमेंट कोर्स चलेगा। एच टी एम एल 1993 में आई थी, टीम बर्नर्ली लेकर आए थे। इसका जो फर्स्ट प्रपोजल है वो 1989 में आया था। HTML एक एक्सटेंशन लगाई जाती है जब आप HTML करना जब आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो और उसमें HTML की इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हो, तो आपको उसकी एक्सटेंशन के साथ उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर अपनी कुछ एक रैंडम नाम दे दिया, मैंने ट्यूट 5 दे दिया। ये यूजर डिफाइंड नेम होता है, आप इसकी जगह कुछ भी दे सकते हो। और मैंने क्या रखा, डॉट एच टी एम एल। देन यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। अब देखिए, मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था टेबल से, आपको एक चेस बनाना था। तो वो चेस बनेगा कैसे? सबसे पहले मैं एच टी एम एल का बॉयलर कोड लिख लेता हूँ। ठीक है, और मैंने एच टी एम एल का कोड लिखा। आज हम सबसे पहले सीखेंगे एक चेस बनाना। ठीक है। तो हम चेस बनाना सबसे पहले अभी देखने वाले हैं, और बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। ठीक है। हम चेस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले जब हमने अपना टेबल टैग करा था, तो मैंने क्या बताया था आपको, जो भी आप टेबल टैग करोगे, जो भी एचटीएमएल के अंदर फॉर्मेटिंग करोगे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करोगे, या फिर कोई भी टैग को इम्प्लीमेंट करोगे, तो आप लोगों को क्या करना है, आपको उसको ओपन एंड क्लोज करना ही करना है। ठीक है। फिर मैंने आपको टी आर वगैरह और टी डी ये सारी चीजें बताई थी, मैंने टेबल को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा था पिछली क्लास में। अभी हम क्या करने वाले हैं, टेबल के थ्रू हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक चेस बनाएंगे, जो आपका एक होमवर्क था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बॉर्डर बना लेता हूँ, बॉर्डर 1 दे देता हूँ। और मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ लिखा सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग मैंने आपको बताया था क्या होती है। एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टी आर बना लेता हूँ, टी आर। देन टी डी बना लेते हैं, टी डी होता है हमारा टेबल डेटा। ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में पूरा बताया है आपको। तो अभी मैंने इतना काम करा, मैं टेबल को हाइट विड्थ प्रदान कर देता हूँ यहाँ पर। मैंने यहाँ पर विड्थ लगाया दे दी इसकी, लेट सपोज मैंने इसकी विड्थ 500 दे देते हैं। एंड इसकी हाइट यहाँ पर हम सेट कर देते हैं 400, या फिर हम इसकी हाइट कर देते हैं 600। तो अभी मैंने इसकी हाइट और विड्थ सेटअप करी है, तो देखते हैं कैसे हमारी टेबल दिख रही है ये। ओपन इन ब्राउजर करेंगे, तो अभी ये देखिए हमारा एक पूरा एक बॉक्स आ गया, एक फॉर्मेट आ गया बनकर, हाइट और विड्थ आ गई। ये जो हमने देखिए, अब एक बार और बता देता हूँ, ये जो हमने एट्रीब्यूट का यूज करा है जिसका नाम बॉर्डर है, अगर आप इसको एक की जगह यहाँ पर 8 कर दोगे, तो इसका जो बाहर का बॉर्डर होगा ना, उसकी मोटाई थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये बॉर्डर है हमारा, आप कितना भी रख सकते हो, आप 2 रखोगे यहाँ पर, तो आपका 2 के हिसाब से ये इम्प्लीमेंट होगा। अब मैंने ये बता दिया आपको कि बॉर्डर क्या होता है। अब ये सेल स्पेसिंग क्या होती है, अगर मैंने यहाँ से सेल स्पेसिंग हटा दी, मैंने यहाँ सेल स्पेसिंग लगाई नहीं, और मैंने अपनी फाइल को करा सेव। तो फाइल जब मैंने सेव करी, यहाँ पर मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा, तो आप गौर से देखिए यहाँ पर डबल डबल बॉर्डर आने लगे। ठीक है। आप चाहो तो बहुत सारी जगह क्या होता है कि सेल स्पेसिंग का यूज होता है, पर बहुत जगह नहीं होता। आप चाहो तो सेल स्पेसिंग और अधिक भी दे सकते हो, जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ 10 दे दिया। सेव करा मैंने इसको, मैंने फाइल को सेव करा। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आया और मैंने रिफ्रेश करा, तो देखिए हमारी सेल स्पेसिंग बढ़ गई। आप चाहो तो सेल स्पेसिंग ज्यादा भी दे सकते हो, पर मेरे को क्या करना है, अभी अभी मेरे को चेस में सेल स्पेसिंग देना नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया। विड्थ क्या होती है हमारी, विड्थ
विड्थ हमारी क्या होती है, चौड़ाई होती है, हमारी चौड़ाई, यहाँ से ये जो चौड़ाई दिख रही है ये जो आ रही है वो चौड़ाई है, ठीक है। और हाइट क्या होती है, हाइट हमारी होती है लंबाई। तो हमने हाइट और विड्थ टेबल के अंदर ही दे दी, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक टीआर ऑन करा, उसके अंदर एक टीडी ऐड करा, ठीक है। आपको पता हो तो चेस में 8 कॉलम होते हैं और 8 ही रो होती हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 8 कॉलम बना लूंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर टीडी लिखता हूँ और मैं इनको एक को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब मैं इस पूरे को क्या करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। पहले मैं देखता हूँ कि डेटा इम्प्लीमेंट हुआ, हमारा टैग इम्प्लीमेंट हुए या नहीं हुए। अभी यहाँ पर हमारे टैग इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, बट अभी हमने कुछ लिखा नहीं है इसके अंदर। तो सही है, अब मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद क्या करता हूँ, मैंने नीचे भी पेस्ट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सेव करेंगे यहाँ से और रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। तो हमारा एक चेस का पूरा स्ट्रक्चर आ गया। 8 कॉलम, 8 इसका रो हो गया, कॉलम हो गया सॉरी, और 8 इसकी रोज हो गई, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको टेबल को सेंटर में करना है, तो टेबल को सेंटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ऊपर आओगे और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, अलाइन सेंटर। तो मैंने क्या कर दिया, अलाइन सेंटर कर दिया। तो यहाँ पर ये आपकी टेबल आ जाएगी सेंटर में। इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देते हैं, तो मैं यहाँ पर इसकी थोड़ी विड्थ बढ़ा देता हूँ और इसकी थोड़ी हाइट भी बढ़ा देते हैं। तो मैं इसकी थोड़ी हाइट भी बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा खुला खुला सा हमको ये सेल्स दिखें, ठीक है। तो ये हमारे थोड़ा हाइट बढ़ गई, इसकी थोड़ी और विड्थ बढ़ानी पड़ेगी हमको। तो यहाँ हम इसकी थोड़ी और विड्थ बढ़ा लेते हैं। तो मैंने इसको, अब सही है, ठीक है। तो अब ये हमारा एक चेस लग रहा है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, अब नॉर्मली काम रह गया सर, आपको बस कलरिंग करनी है। स्ट्रक्चर हमने बना दिया है, तो आप कलरिंग देखिए किस हिसाब से करनी है। सबसे पहले आप टीडी पे आओगे। लेट सपोज मेरे को यहाँ ब्लैक कलर दिया, मैंने यहाँ पर क्या दिया, ब्लैक कलर। अब यहाँ ब्लैक कलर आ गया, यहाँ पर आप रिफ्रेश करोगे तो ये देखिए ब्लैक कलर आ गया। अब आप सोचो कि ये तो पहले से ही व्हाइट है और यहाँ पर हमें सिर्फ ब्लैक करना है। लेट सपोज मैंने एक छोड़ दिया टीडी, यहाँ पर ये वाला टीडी हम छोड़ देंगे, स्किप करते हैं। और इसके तीसरा वाले जो टीडी है, यहाँ पर मैं बीजी कलर ऐड करता हूँ। बीजी कलर क्या कर रहा है, उस टीडी के अंदर, उस सेल के अंदर कलर इंप्लीमेंट कर रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पर कलर आ गया। अब आपने, ये लग तो रहा है चेस बनता हुआ, ये चेस बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, आवश्यक है। बट अगर मैंने पीछे, ये जो आपको बॉडी दिख रही है, अगर मैंने इस बॉडी पे कलर कर दिया, बॉडी पे कलर करना हो तो मेरे को बॉडी की टैग के अंदर आना है और नॉर्मली यहाँ पर बीजी कलर देना है। अब मैंने यहाँ पर सियान कलर कर दिया, मैंने सियान कलर कर दिया, आप कोई सा भी कर सकते हो। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कलर इंप्लीमेंट करूंगा तो इसके सेल्स में देखिए, ये सारे सेल्स में कलर आ गया। तो इसलिए आपको इसको व्हाइट ही कलर देना पड़ेगा, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा बीजी कलर व्हाइट, ठीक है। और यहाँ पर आप जब सेव करोगे तो जब आपका पूरा का पूरा चेस इंप्लीमेंट होगा। तो उम्मीद है आपको चेस बनाना आ गया होगा, आपको बस कलरिंग ऐड करनी है अब सारी यहाँ पर, तो आपका चेस बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये कोडिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चेस आप इंप्लीमेंट कर लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम सीखेंगे लिस्ट, ठीक है, HTML लिस्ट। अब देखिए लिस्ट आपकी 4 तरीके की होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लिस्ट में लिखता हूं यहाँ पर, लिस्ट आपकी जो होती है 4 तरीके की होती है। सबसे पहले आपकी लिस्ट होती है ऑर्डर लिस्ट, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। सबसे पहले जो आपकी लिस्ट होती है वो होती है ऑर्डर लिस्ट। दूसरी यहाँ पर आपकी होती है अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर, अनऑर्डर लिस्ट। तीसरी आपकी होती है नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट। एंड चौथी आपकी होती है क्या, यहाँ पर डिफाइन लिस्ट, ठीक है। तो ये आपकी 4 तरीके की लिस्टिंग होती है। आज हम इन चारों को समझेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट की।
अब ऑर्डर लिस्टिंग कैसे, अब देखो आपको लिस्ट पता होगी क्या होती है, लिस्ट आती है ना सीरियल में आती है 1 2 3 इस तरीके से जो आती है लिस्ट आती है। बहुत जगह अनसीरियल वाइज आती है, मतलब उसमें कोई काउंटिंग नहीं होती, तो जिसमें काउंटिंग नहीं होती या फिर जो सीरियल के हिसाब से नहीं लगी हुई होती तो वो आती है अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। और जो सीरियल वाइज काम करती है जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे लिस्ट लगी हुई होती है वो आती है ऑर्डर लिस्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट सीखने वाले हैं। तो ऑर्डर लिस्ट हम सीखेंगे और ऑर्डर लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम हमको करना क्या है, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है सिंपली ओ एल। ठीक है, ओ एल का मतलब होगा ऑर्डर लिस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर मेरे को डाटा इंप्लीमेंट कराना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ। अब जैसे हमने टेबल टैग के अंदर टीआर में हमने टीडी लिखा था, टीडी क्या था, टेबल डेटा, ऐसे ही हमें ऑयल के अंदर यहाँ पर लिखना है एल आई। एल आई का मतलब होता है लिस्ट, या फिर आप लिस्ट आइटम भी कह सकते हो। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पर ऐड कराया कॉफी। ठीक है, और मैं यहाँ पर ऐड करा देता हूँ एक और लिस्ट में, यहाँ पर मैंने ऐड करा दिया ग्रीन टी। इस तरीके से अभी मैंने दो ऑप्शन ऐड कराए, मैंने इसको सेव करा। ठीक है, अभी हम कौन सा टाइप कर रहे हैं, हम ऑर्डर लिस्ट का टाइप कर रहे हैं। अभी मैंने ऑर्डर लिस्ट के दो इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर करा के दिखाए हैं आपको। मैंने ओएल टैग को ऑन करा, ओएल टैग को क्लोज कर दिया। ओएल टैग के अंदर मैंने क्या करा, एक एल आई लिखा जिसमें हमने कॉफी लिखा, देन दूसरा एल आई लिखा जिसमें हमने ग्रीन टी लिखा। ठीक है, अब मैं इतना करके इसको करता हूँ सेव और यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सर हमारी लिस्ट बन चुकी है, इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। इससे क्या हुआ, आपको ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंटिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वो सारा काम कौन करेगा, वो सारा काम लिस्ट करेगा आपका। अभी यहाँ पर काउंटिंग आ रही है, अब मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ यहाँ पर एबीसीडी आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा ऑयल टैग के अंदर और मैं यहाँ पर लिखूंगा टाइप, और मैंने यहाँ टाइप में लिखा ए। तो अब मैं इसको सेव करूंगा और जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर चाहोगे टाइप आप चाहोगे बड़ी ए बी सी डी का, तो जैसे ही आप यहाँ पे बड़ी ए बी सी डी रखोगे और यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो ये देखिए बड़ी ए बी सी डी में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा इम्प्लीमेंटेशन करना किस तरीके से इसमें इम्प्लीमेंटेशन होगी। ठीक है, तो ये हमारी होती है कौन सी लिस्ट, ये होती है हमारी ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब हमें सीखना है अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा यूएल। ठीक है, अब यूएल के अंदर लेट सपोज यहाँ पर भी आपको लिस्ट बनानी होगी। ठीक है, उसके आइटम्स लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी सिमिलरली वैसे ही आएगा जैसे ऑर्डर के अंदर आ रहा था, बट फर्क क्या है इसमें, ये अनऑर्डर है। यहाँ पर कोई कुछ भी आप जो चीज लिखोगे उस सीक्वेंस में नहीं आएगी, सारा उल्टा सीधा आएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। अब मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने यहाँ लिखा फाइल 1, या फिर मैं कॉफी वाला एग्जांपल ले लेता हूँ कॉफी। देन मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ एल आई, मैंने यहाँ लिखा टी। ठीक है, और सेव करा। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, बुलेट्स पॉइंट्स के रूप में दिखेगा। तो ये आपकी सीरियल में नहीं कहलाएगी, मतलब ये काउंटिंग नहीं हो रही। अभी तो आपको पता है ये दो हैं, ऐसे अगर आपने 100 बना ली, 1000 बना ली, क्या आप उनकी गिनती याद कर पाओगे एक एक करके, नहीं कर पाओगे। तो आप बहुत सारी जगह क्या होता है आपका ऑयल यूज होता है, और बहुत सारी जगह जैसे आपको नेविगेशन मेन्यूज वगैरह बनाने होते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यूज बनाने होते हैं, तो आपका यूएल लिस्ट भी यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारी होती है लिस्ट। अब नेक्स्ट आती है नेस्टेड लिस्ट। अब ये नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता है, लेट सपोज नेस्टेड लिस्ट, पहली बात तो आप ये सुन लीजिए, ये तीनों लिस्ट में काम करती है, पहली वाली में भी, दूसरी वाली में भी, और ये लास्ट डिफाइन लिस्ट के अंदर भी। नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट के अंदर लिस्ट। ठीक है, अब जैसे लेट सपोज मैंने यूएल के अंदर दो लिस्ट यहाँ पर बना रखी है, लिस्ट आइटम लिख रखे हैं। अब मैं चाहता हूँ टी के अंदर मैं और टाइप्स ऐड करना चाहता हूँ, मैं इसके नेक्स्ट लिस्ट नहीं बनाना चाहता, नेक्स्ट लिस्ट आइटम नहीं बनाना चाहता, मैं इस टी के अंदर ही इम्प्लीमेंटेशन करना चाहता हूँ। तो कैसे होगी, ये जो आपने लिस्ट टैग को क्लोज कर रखा है यहाँ पर, आपको करना क्या है, यहाँ पर इसको एंटर मार के नीचे लेकर आना है। ठीक है, जब आप इसको नीचे लेकर आओगे तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक यूएल और ऑन कर लेता हूँ।
ठीक है, एक यूएल हमारा बाहर आ गया और एक यूएल हमारा कहाँ आ गया, टी के अंदर आ गया। ये जरूरी नहीं है कि सेकंड वाले पे ही करना है, आप फर्स्ट पे भी कर सकते हो और सब पे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है ये, ठीक है। तो अभी मैं सेकंड वाले पे इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा रहा हूँ। अब जैसे मेरे को टी की लिस्ट बनानी है, तो टी की लिस्ट कैसे बनेगी, मैंने एल आई ऑन करा नॉर्मली। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टी की कैटेगरी, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ग्रीन टी, ठीक है। और एक आध टी और लिख देते हैं यहाँ पर एल आई और ऑन करके, यहाँ मैं लिख देता हूँ लेमन टी, लेमन टी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टी की 2 कैटेगरी लिखी है। तो ये एक अलग से लिस्ट आइटम बन के नहीं आएगा, ये आएगा टी का रेफरेंस आइटम बनकर। तो मैंने क्या करा, इसको सेव करा। सेव करने के बाद आप यहाँ पर जब इसको रिफ्रेश करोगे तो ये कुछ इस प्रकार आएगा। अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को दोबारा से एक लिस्ट का आइटम ऐड करना है, तो ये जो लिस्ट मैंने क्लोज कर रखी है इसके बाहर आऊंगा और यहाँ पर क्या कर दूंगा, एल आई लिख दूंगा। और मैंने यहाँ पर लिख दिया लिस्ट आइटम में क्या, मैंने यहाँ लिख दिया ब्लैक कॉफी। तो मैंने यहाँ पर ब्लैक कॉफी लिख दिया। तो जैसे ही मैं यहाँ पर सेव करूंगा, सेव करने के बाद ये जो हमारा आएगा ये नॉर्मली आएगा, यानी टी के अंदर 2 कैटेगरी हैं, ग्रीन टी और लेमन टी। तो इट इज कॉल्ड अ नेस्टेड लिस्ट, इसे कहते हैं लिस्ट के अंदर लिस्ट, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको नेस्टेड लिस्ट समझ में आ गई होगी, आपको अनऑर्डर लिस्ट समझ में आ गई होगी, आपको ऑर्डर लिस्ट समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं डिफाइन लिस्ट की। देखिए डिफाइन लिस्ट भी ऐसे ही काम करती है जैसे और ये लिस्टें काम कर रही हैं, बट इसका जो आपका कैटेगरी हो जाता है वो एक तरीके से चीजों को डिफाइन करवाने के लिए हो जाता है। तो यहाँ पर जो आता है आपका आपका आता है डीएल, ठीक है ना, डिफाइन लिस्ट इस तरीके से। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफाइन लिस्ट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर एल आई की जगह यहाँ पर आता है डी टी, इस तरीके से। और हर जगह ऐसे लिखना है आपको, यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, डी टी लिखना है, डिफाइन टेबल, सॉरी डिफाइंड, इसकी वो ये डिफाइन ही कहते हैं बस इसको, डी टी का मतलब डी टी लिखना है, ठीक है। यहाँ पर भी हम डी टी को क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर हम हर जगह डी टी लिखना है हमको, तो मैंने कर्सर रखा है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और मैं इसको काट के क्या लिख देता हूँ, ठीक, ठीक है। सेव करते हैं इसको, देन हम आते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए हमारा नॉर्मल लिस्ट आ रही है। तो ये हमारी नॉर्मल होती है, डिफाइन लिस्ट होती है, इसमें कोई अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट या फिर नेस्टेड लिस्ट की तरह कुछ ऐसा भेदभाव मतलब उसमें बुलेट्स पॉइंट्स वगैरह या फिर सीरियल नंबर वाइज कुछ नहीं आता। ये होती तो लिस्ट की कैटेगरी है, पर डिफाइन लिस्ट होती है। हमने कर तो इसको लिस्ट रखा है पर है लिस्ट ये नहीं, एक तरीके से हमने सिर्फ इसको डिफाइन कर रखा है। तो आपकी जो लिस्ट होती है वो 4 टाइप की होती हैं, डिफाइन लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। अभी मैंने आपको ये चारों समझाया, देन हमने चेस बना के देखा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही जानेंगे। आने वाली वीडियो में हम एडवांस की ओर जा रहे हैं, धीरे धीरे जैसा भी हमारा कोर्स आगे बढ़ता जा रहा है हम एडवांस की ओर जाते जा रहे हैं। इसके नोट्स, आज के चैप्टर के नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको भी प्लीज जाकर देखिए, आपको बहुत अच्छी नॉलेज वहां से मिलेगी। वहां पर हमने इवोल्यूशन ऑफ HTML, आपके टैक्स फॉर्मेटिंग वगैरह जितने भी आपके बेसिक्स टैग हैं, सिंटैक्स हैं HTML के, और बहुत सारे ब्राउजर्स के बारे में हमने वहां पे डिस्कस कर रखा है। आप जाइए, उसको देखिए और आगे हमारे कोर्स के साथ बने रहिए। और हमारी इस प्लेलिस्ट को आप क्या कर लीजिए, आप हमारी इस प्लेलिस्ट को आप क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।